श्रमण संस्कृति पाठशाला के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शन स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की पुण्य स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। जय जिनेन्द्र नमियूण वढ्यमाणं परमपाणं जिणं तिशुद्धेन वोच्छामिरयण सारं सायारिणयार्धं मीणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी द्वारा विरचित रयणसार ग्रंथ का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और वर्णन चल रहा है सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन का। जहाँ एक तरफ आचार्य महाराज यह कह रहे हैं कि वर्तमान भरत क्षेत्र में पंचम काल अवसर्पणी काल का चल रहा है, तो इसमें अधिकांश जीव दुष्टि, मायावी, लोभी या दुर्जन संगति करने वाले, पाप कषायों में अपना चित्त लगाने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर आचार्य महाराज ये भी कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन तो है लेकिन बहुत दुर्लभ है, सुलभ नहीं है। इस व्याख्या को समझने के बाद हो सकता है हमारे मन में ये प्रश्न उपस्थित हो जाए, तो क्या वर्तमान में सम्यक दर्शन नहीं है? क्या वर्तमान में मात्र आर्त्र रौद्र ध्यान ही है, धर्म ध्यान नहीं है? क्या वर्तमान में सच्चे भावलिंगी मुनि महाराज होते हैं या नहीं होते? क्योंकि कुछ लोग ये भी मानते हैं कि वर्तमान पंचम काल में सच्चे मुनि महाराज नहीं होते। तो उन सबके प्रश्नों का उत्तर आचार्य महाराज इस अगली गाथा में दे रहे हैं। आइए हम देखते हैं गाथा क्रमांक 56। अजव सपिणी भरहे, अजव सपिणी भरहे, धम्मझाणं पमाद रहि दोत्ति, धम्मझाणं पमाद रहि दोत्ति, होदित्ति जिणोद्दिठम्, होदित्ति जिणोद्दिठम्, णहुमण्णै सोहुकुदिट्ठी। णहुमण्णै सोहुकुदिट्ठी। एक साथ बोलेंगे। अजव सपिणी भरहे, धम्मझाणं पमाद रहि दोत्ति, भोदित्ति जिणोद्दिठम्, णहुमण्णै सोहुकुदिट्ठी। आइए शब्दार्थ देखते हैं। अजव सपिणी भरहे, अज माने आज वर्तमान काल में, अवसपिणी अर्थात अवसर्पणी काल में। वर्तमान में जो अवसर्पणी काल चल रहा है उसमें भरहे अर्थात भरत क्षेत्र में, भरत क्षेत्र के इस अवसर्पणी काल में धम्मझाणम अर्थात धर्म्य ध्यान, और वो भी कैसा धर्म ध्यान? पमाद रहिदोत्ति, प्रमाद से रहित, होदित्ति अर्थात होता है ऐसा, जिणुद्दिठम, जिण उद्दिठम जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। वीतरागी जिनेन्द्र भगवान सर्वज्ञ देव महावीर भगवान की देशना में ये स्पष्ट रूप से उन्होंने हमें उपदेश दिया है कि वर्तमान भरत क्षेत्र में इस पंचम काल में आज भी धर्म ध्यान प्रमाद से रहित होता है। णहुमण्णै, और जो ऐसा नहीं मानता है, णहुमण्णै, न मतलब नहीं, हूँ मतलब निश्चय से, और जो वास्तव में ये बोलता है नहीं वर्तमान में ऐसे कोई नहीं होते, आचार्य महाराज कह रहे हैं कुद्दिट्ठी अर्थात मिथ्या दृष्टि। जो व्यक्ति ये नहीं मानता कि वर्तमान पंचम काल में भी धर्म ध्यान हो सकता है और वो धर्म ध्यान भी प्रमाद रहित। यहाँ ऐसा क्यों कहा प्रमाद रहित धर्म ध्यान? क्योंकि धर्म ध्यान चौथे गुणस्थान से लेकर के और 10वें गुणस्थान तक होता है। जब हम ध्यान की व्याख्या करते हैं तो आचार्यों ने उसमें दो बातें कही।
एक अपेक्षा से धर्म ध्यान चौथे गुण स्थान से 10वें गुण स्थान तक, और एक अपेक्षा से धर्म ध्यान चौथे गुण स्थान से 7वें गुण स्थान तक, और फिर उसके आगे 8वें गुण स्थान से शुक्ल ध्यान, और दूसरी व्याख्या के अनुसार 11वें गुण स्थान से शुक्ल ध्यान का चर्चा आचार्य महाराज ने शास्त्रों में किया है। तो इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं क्योंकि जब हम गुण स्थान पढ़ते हैं तो छठे गुण स्थान तक प्रमाद रूप अवस्था रहती है, इसलिए छठे गुण स्थान का नाम है प्रमत्त संयत, और 7वें गुण स्थान का नाम है अप्रमत्त विरत या अप्रमत्त संयत। तो प्रमाद रहित धर्म ध्यान, इसका मतलब 7वें गुण स्थान की प्राप्ति दिगंबर मुनि महाराज, शुद्धोपयोगी मुनि महाराज आज भी वर्तमान में इस पंचम काल में होते हैं। एक तरफ जहां आचार्य महाराज ने मिथ्या दृष्टियों की बहुलता बताई, वहीं पर विरले ऐसे भी सम्यक दृष्टि मुनि महाराज होते हैं जो लोग ऐसा नहीं मानते हैं। आचार्य महाराज कह रहे हैं वो स्पष्ट रूप से मिथ्या दृष्टि है। क्यों? वो जिनेंद्र भगवान की वाणी को नहीं मान रहे, वो जिनवाणी को नहीं मान रहे, इसलिए वो मिथ्या दृष्टि है। भैया जी, तो ऐसा प्रमाद रहित धर्म ध्यान किनके होता है? अभी हमने अर्थ में बताया ना, जो दिगंबर मुनि महाराज हैं, चूंकि प्रमत्त अवस्था छठे गुण स्थान तक कही गई है, लेकिन जब हम धर्म ध्यान को साथ में जोड़ते हैं तो धर्म ध्यान सम्यक दृष्टि जीव के ही होता है, और उसका गुण स्थान चौथे से ही तो प्रारंभ होगा। तो चौथे, 5वें और 6वें गुण स्थानवर्ती जो हैं, उनका जो धर्म ध्यान है वो प्रमाद सहित है, लेकिन 7वें गुण स्थानवर्ती जो मुनि महाराज हैं, उनका जो धर्म ध्यान है वह प्रमाद रहित कहलाता है। क्या अंतर होता है? मुनि महाराज तो मुनि महाराज है, चाहे 6वें गुण स्थानवर्ती हो चाहे 7वें गुण स्थानवर्ती हो, नहीं, अंतर होता है। आचार्यों ने लिखा, मुनि महाराज का गुण स्थान छठा 7वां, घड़ी के पेंडुलम की तरह जो कभी छठा होता है कभी 7वां होता है। इस तरह की प्रवृत्ति जहाँ होती है वहाँ मुनि अवस्था कही जाती है, और आज भी शुद्ध सच्चे भावलिंगी मुनि महाराज हैं जो छठे 7वें गुण स्थान में है। आचार्यों ने कहा, जब प्रवृत्ति रूप अवस्था होती है तो होता है छठा गुण स्थान, जब निवृत्ति रूप अवस्था होती है तो 7वां गुण स्थान। जिसे हम आचार्य महाराज की दृष्टि से समझेंगे तो 7वें गुण स्थान में सामान्य रूप से भी रहते हैं मुनि महाराज। जरूरी नहीं है कि मात्र जब आत्म साधना में लीन हो, जब सामायिक आदि कर रहे हो तभी 7वां गुण स्थान हो। जब वे विहार कर रहे हैं, आहार कर रहे हैं, शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, तभी छठा 7वां गुण स्थान होता रहता है। लेकिन जब वो आत्म ध्यान में लीन होते हैं, जब हम शुद्धोपयोग की बात करते हैं और प्रमाद रहित विशेष उस अवस्था जिसमें वो आत्मा का अनुभव कर रहे हैं, वो तो संभव मात्र ध्यान अवस्था में ही हो सकता है। और वो किनके होता है? वो शुद्धोपयोगी मुनि महाराज के होता है। जहाँ एक तरफ आचार्य महाराज कह रहे हैं आज भी रत्नत्रय का पालन करने वाले शुद्ध भावलिंगी मुनि महाराज हैं, वहीं दूसरी ओर ये भी कह रहे हैं कौन से भावों का क्या परिणाम होता है। शुभ भाव करते हैं तो उससे क्या मिलता है, अशुभ भावों का क्या फल मिलता है। आइए देखते हैं अगली गाथा में। असुहादो निर्याऊ, असुहादो निर्याऊ, सुह भावादो दुसग सुह माओ, सुह भावादो दुसग सुह माओ, दुह सुह भावम जान दो, दुह सुह भावम जान दो, जमते रुच्चेतम कुज्जा, जमते रुच्चेतम कुज्जा। बोलिए असुहादो निर्याऊ, सुह भावादो दुसग सुह माओ, दुह सुह भावम जान दो, जमते रुच्चेतम कुज्जा। शब्दार्थ देखिए, असुहादो निर्याऊ। असुहादो अर्थात अशुभ भावों से, राग द्वेष के भाव करने से, कषाय भाव करने से, हिंसादि के भाव करने से, ये जो अशुभ भाव कहे गए हैं, इन भावों से क्या फल मिलता है?
निर्यायु अर्थात नरक आयु की प्राप्ति होती है। जो अशुभ भाव करता है, जो गलत परिणाम रखता है, उससे वो नरकायु का बंध करता है, नरकायु को प्राप्त करता है। दु माने और, सुह भावादो शुभ भावों को करने से, शुभ भावों के माध्यम से, धर्मरूप भाव करने से जहाँ व्रत लेने के परिणाम होते हैं, सम्यक दर्शन से सहित जीव होता है, तब ऐसी स्थिति में सग्ग सुहमाओ, सग्ग सुहम आओ, स्वर्ग सुख और स्वर्ग की आयु प्राप्त होती है। शुभ भाव रखने से स्वर्ग का सुख, देव संपदा, भोगो भोग सामग्री और स्वर्ग की देवायु प्राप्त होती है। दुह सुह भावम, इस प्रकार दुह माने दुख, सुह माने सुख, दुख और सुख इन दोनों भावों को जानदू, जानिए, अच्छी तरह से ऐसा जानिए कि अगर हम अशुभ भाव करेंगे तो हमें नरक पर्याय में, नरक आयु में जाना होगा और वहाँ दुख ही दुख मिलेगा। और यदि हम शुभ भाव करेंगे तो हमें स्वर्ग सुखों की प्राप्ति होगी, तो वहाँ सुख ही सुख मिलेगा। ते अर्थात तुम्हें जम रुचई, जो अच्छा लगे, जो रुचिकर लगे, जो प्रिय लगे, तम कुज्जा, उसे कीजिए, वैसा करो। आचार्य महाराज कितना स्पष्ट कह रहे हैं कि भैया हमने तो दोनों चीज़ें आपको बता दी, अब आपको जो अच्छा लगे वो करो। अगर आपको सुख चाहिए तो शुभ भाव करो और दुख चाहिए तो अशुभ भाव करो। अब इससे स्पष्ट और क्या कहेंगे आचार्य महाराज। इतना कहने के बावजूद भी अगर अब हमारे परिणाम अशुभ में ही जाएंगे, गलत परिणाम हम करेंगे, तो फिर आचार्य महाराज या कर्म या भगवान भी नीचे आ जाएं तो भी हमें सुखी नहीं बना सकते। हम लोगों की समस्या जो है वो यही है, हम चाहते तो सुख हैं लेकिन काम दुख के करते हैं। हम चाहते हैं आम का फल और बबूल के बीज बोते हैं। हम चाहते हैं हम सुखी हों और हम अशुभ भाव कर रहे हैं। तो अशुभ भाव से तो पाप कर्म का बंध होगा और जो पाप कर्म है वो नरक निगोद में लेकर के हमें दुखी करेगा। इसलिए इस गाथा से बहुत स्पष्ट समझ करके हमें अशुभ भावों को छोड़ करके शुभ भाव में प्रवृत्ति करनी चाहिए। भैया जी, तो फिर शुभ भाव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? द्रव्य संग्रह में आचार्य नेमिचंद स्वामी महाराज लिखते हैं, असुहादो विनिवित्ति सुहे पवित्तीय जान चारितम। हमारे मन में ये प्रश्न आ रहा है कि शुभ भाव हम करना चाहते हैं तो हम क्या करें। बहुत स्पष्ट रूप से हम अशुभ से दूर हटने की कोशिश करें, क्योंकि जितना हम अशुभ से दूर होंगे उतने हमारे अंदर शुभ प्रवृत्ति आएगी। अब अशुभ क्या है ये जानना जरूरी है। तो पिछली गाथाओं में हमने बहुत स्पष्ट रूप से मिथ्या दृष्टि की जो पहचान है, मिथ्या दृष्टि के जो भावनाएं हैं, उनको हमने पढ़ा है। जो हमेशा पाप कषायों में अपने चित्त को लगाता है, मन में हमेशा दूसरों के बारे में बुरे विचार करते रहता है, जो शब्दों के माध्यम से, वचनों के माध्यम से भी हमेशा गलत ही बोलता है, अपशब्द, निंदनीय, कठोर ऐसे वचनों का प्रयोग करता है और शरीर से भी जीवों की हिंसा रूप ही प्रवृत्ति करता है, जिसका मन वचन काय पापों में ही लिप्त है। हमने बताया था ना आपको पहले, हमें कितनी आवश्यकता है उस पर जरा विचार करें। हम मनुष्य पर्याय को प्राप्त हुए हैं, योग्य कुल, बड़े पुण्योदय से जैन कुल हमें प्राप्त हुआ है, हमें सब कुछ सामग्री बहुत अच्छी मिली है, लेकिन उसके बावजूद भी हम खूब धन संपत्ति अर्जन में लगे हुए हैं। लोगों को हम देखते हैं, सुबह मंदिर की पूजा पाठ का कोई नाम नहीं, बस सुबह उठेंगे, नहा धो के मंदिर और रात में आएंगे 10 बजे तक। परिवार से भी कोई मतलब नहीं, बस एक ही धुन सवार, मुझे तो पैसा कमाना, पैसा कमाना। अरे ऐसा पैसा किस काम का जो हमें अपनों के लिए टाइम नहीं दे पा रहा, जो हमें अपनी आत्मा की तरफ ले जाने के लिए भी बिल्कुल भी अग्रसर नहीं हो पा रहा है। और ऐसी धन संपत्ति जो यहीं से लेकर के यहीं रह जाएगी, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। साथ अगर कुछ जाएगा तो वो हमारा धर्म, वो हमारा चारित्र, वो हमारे गुण, वो हमारा जो व्रत रूप परिणाम है वो साथ में जाएगा। इसलिए इन सब से दूर होकर के जरा इस बात पे विचार करें, संतोषी जीवन जिए, धर्म पूर्वक जीवन जिए, नीति न्याय पूर्वक हम धन संपत्ति का अर्जन करें, तो निश्चित रूप से
अशुभ से हम बचेंगे, और जब अशुभ से बचेंगे, धर्म ध्यान करेंगे, अपने षट आवश्यकों का पालन करेंगे, यही शुभ प्रवृत्ति है। और इसी शुभ प्रवृत्ति और शुभ योग से निश्चित रूप से हमारे भाव शुभ बनेंगे। तो आज की कक्षा में हमने क्या समझा? सबसे पहली बात तो आज भी रत्नत्रय से शुद्ध मुनि महाराज देखे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि दुर्लभता कह रहे हैं तो बिल्कुल है ही नहीं, आज भी है और पंचम काल के अंत तक भी रहेंगे। इसलिए सबसे पहले तो हम प्रयास करें कि हमें भी रत्नत्रय धारण करके और मुनि बनना है। और जब तक नहीं बन पा रहे हैं तो जो रत्नत्रय के धारी हैं, दिगंबर मुनि महाराज हैं, उनकी सेवा भक्ति पूजा करके और पुण्य का लाभ लें। अगर हम ये सोच करके कि नहीं दिगंबर मुनि सच्चे नहीं है, वर्तमान में चतुर्थ काल जैसी चर्या नहीं है, तो ये हमारी गलत धारणा है। आचार्य महाराज कुंद कुंद स्वामी स्वयं इस गाथा में कह रहे हैं। इसलिए देव शास्त्र गुरु पर सच्ची श्रद्धा हो, अशुभ भावों से हम दूर हो ताकि नरक तिर्यंच गति से हम दूर हो सके, और शुभ भाव करें। जब तक मोक्ष की प्राप्ति ना हो तब तक शुभ भावों के माध्यम से स्वर्ग सुख भोगें, और फिर जब योग्य काल और क्षेत्र बने तब उस समय हम रत्नत्रय को और विशेष रूप से धारण करके शुद्धोपयोग और शुक्ल ध्यान के माध्यम से केवल ज्ञान को प्राप्त करें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रमण संस्कृति पाठशाला के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शन स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की पुण्य स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।